हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस एक और सीरीज़ की स्टार्टिंग में। तो इस वीडियो से हमारी किरण पब्लिकेशन की जर्नल अवेयरनेस के जो PYQs से भरी हुई बुक है उसका डिस्कशन स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर जो आपको बुक के अंदर देखने के लिए मिलता है वो मिलता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास से। अब देखो, इतिहास की अगर हम कभी भी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है हमारा एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा यूज़र नेम रॉबिन सरजी आप यूज़ करके मुझे वहाँ पर फॉलो या फिर सर्च कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे वहाँ पर जुड़े हुए होते हैं और मेरी अनअकैडमी पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मैं सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी एंड आप अपने डाउट्स वगैरह या फिर अपनी कोई भी जो भी इशू है आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। शुरुआत करेंगे। पहला सवाल आपके सामने आ जाएगा। सवाल आपसे कहता है द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा, यानी कि गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध होने वाले विश्वविद्यालय की हमने यहाँ पर बात करी है। देखो, जब हम कभी भी अपने प्राचीन इतिहास का डिस्कशन करते हैं ना, तो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, टाइमलाइन फॉलो कर रहे होते हैं। उस टाइमलाइन में हर जगह पर हमें कुछ कुछ इवेंट्स देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो ऐसे ही कुछ समय होते हैं जहाँ पर हम आपसे एग्ज़ाम के अंदर सवालों के रूप में आता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जब हमारा गुप्तकाल निकल जाता है तो उसके बाद वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो कि काफ़ी फेमस होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको याद रखना है वो थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हमने बात करी पोस्ट गुप्ता एरा की। नालंदा एंशियंट सेंटर था जहाँ पर हायर लर्निंग बिहार के अंदर कराई जाती थी। ठीक है, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में हम इसको यूज़ होता हुआ देखते थे, जहाँ पर हम डेट बात करते हैं 1197 AD की। ठीक है, नालंदा फ्लिरिश करता है जो आपका साक्यदित्य है, जिसकी आइडेंटिटी अभी भी अनसर्टेन है। और या तो कुमारगुप्त वन या फिर कुमारगुप्त टू के टाइम पर आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। बहुत ही रिपीटेड वे में सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाणभट्ट, जैसे आपको पता होगा, अलग अलग जो एम्परर्स होते थे, जो भी सम्राट होते थे, उनके दरबारी कवियों के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो बाणभट्ट को लेकर अब अगर कभी भी पूछा जाएगा तो हर्षवर्धन से आपको इसे रिलेट करना है। ठीक है, तो बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। तो बाणभट्ट क्या थे? संस्कृत स्कॉलर थे, कवि थे। और अस्थान कवि कोर्ट के अंदर जाने जाते थे, किसके अंदर? हर्षवर्धन के अंदर, जिसका सवाल के थ्रू हमें पता ही चल गया। बाण की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ना, उसके अंदर हर्षवर्धन की बायोग्राफी भी इनके द्वारा लिखी गई है। क्या है वो? हर्षचरित। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इनके द्वारा रचना लिखी गई है जिसका नाम है कादम्बरी। काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट इनके द्वारा वर्क लिखे गए हैं। तो फिलहाल इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि हर्षवर्धन के टाइम पर उनके जो दरबारी कवि थे वो कहते हैं आपके बाणभट्ट। नेक्स्ट है व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ द अजंता, यानी कि अजंता के जो चित्र हैं वो किससे प्रेरित हैं। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। तो बिना हिचकिचाए आपको यहाँ पर याद रखना है, करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा कंपैशनेट बुद्धा। ठीक है, तो अजंता के अंदर लगभग लगभग आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बुद्धा जी से रिलेट होती हुई नजर आएंगी। अजंता केव्स कहाँ पर हैं, इसकी लोकेशन पूछ ली जाती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये आता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ है, बाकी की जानकारी आप यहाँ पर पॉज करके भी ले सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहली बार हमें किस टाइम पर दिखाई देते हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं। इसके अंदर आपको अगर आइडिया लगाना है तो आपको करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा बुद्धा के टाइम पर, यानी कि बौद्ध की आयु के टाइम पर। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आंसर कैसे करी, आप यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू भी एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ देखने के लिए मिला ही नहीं। लेटर वैदिक एज के अंदर भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और मौर्यस के टाइम पर तो आप देखते हैं लेकिन पहली बार अपीयर होता हुआ नहीं देखते हैं। लेकिन बुद्धा के समकालीन या फिर उनके समय के आसपास आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर देखने के लिए मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। मेटल करेंसी वॉज मेंटेन्ड इन इंडिया। जब हम मॉडर्न एम्पायर से पहले की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन कॉइन्स जो मिंट हुए देश के अंदर वो थे 6th सेंचुरी BC के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जब हम
महाजनपदास की बात करते हैं। तो इस चीज़ को, इस टाइम को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, ठीक है, उस टाइम से जहाँ पर हम बौद्ध धर्म के उस आयु काल की बात कर रहे हैं। अगला सवाल है, विच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, जो भी आपको केव्स दी गई हैं, आर अ नेटवर्क ऑफ द स्कल्प्टेड केक्स, जिनकी लोकेशन कहाँ पर है, मुंबई हार्बर में है। तो गुफाएं कौन सी वाली हैं जो कि मुंबई हार्बर में स्थित गड़ी गुफाओं का एक नेटवर्क है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, पहले भी पूछा गया है। ये जो आपकी गुफाएं हैं ये हैं आपकी एलिफेंटा गुफाएं, ठीक है, याद रखिएगा। एलिफेंटा केव्स एक नेटवर्क है स्कल्प्टेड केव्स का, जो कि एलिफेंटा आइलैंड में है, या फिर आप उसको मुंबई हार्बर का नाम भी देख सकते हैं, जो कि मुंबई के करीब आता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा इसको डेजिग्नेट किया गया था एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 1987 में। किसकी बात करी है हमने, एलिफेंटा केव्स की। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, महाबलीपुरम फाउंड किया गया किसके द्वारा, पहले भी पूछा जा चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर जो फाउंडर आपको महाबलीपुरम के मिलेंगे वो हैं आपके नरसिम्हम वर्मन। याद रखिएगा विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो महाबलीपुरम, जिसको हम ममालापुरम भी बोलते हैं, 7th सेंचुरी सीई में पल्लवा किंग थे। कौन से पल्लव किंग थे, नरसिम्हम वर्मन, जिसको हम ग्रेट रेसलर के रूप में ममाला की उपाधि भी देते थे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अभी करंटली बात करें तो तमिलनाडु का जो आपका कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। फेमस शोर टेम्पल है जहाँ पर आपको शिवा के बारे में, ग्लोरी के बारे में उनकी पता चलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द कैलाशनाथ टेम्पल विच इज़ अ शिवा टेम्पल एट कांचीपुरम कंटेनिंग स्कल्पचर्स विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल। इसको बिल्ड करवाया किसके द्वारा। आसान है मेरे ख्याल से, अभी पीछे भी हम देख कर आए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हम वर्मन। ओके, तो विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैलाशनाथ टेम्पल विच इज़ अ शिवा टेम्पल कांचीपुरम, इसको नरसिम्हम वर्मन के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया, जो कि पल्लवा डायनेस्टी से आपके आते थे। नेक्स्ट है द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, कहाँ पर लोकेटेड है। अगेन देखो, चीज़ आपसे वही पूछेंगे लेकिन रिपीटेड वे में अलग अलग तरीके से पूछ ली जाएंगी। तो ये आपका एलोरा से रिलेट करेगा, फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कैलाशनाथ टेम्पल फेमस टेम्पल है, वन ऑफ द 31st मोनेस्ट्री एंड टेम्पल्स एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 2 किलोमीटर। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी एलोरा महाराष्ट्र में। ओके, अगला सवाल है, इंडियन नेपोलियन जो टाइटल है वो दिए गए विकल्पों में से किसको दिया जाता है या फिर किससे जुड़ा है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो याद रखना, इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को यहाँ पर टाइटल दिया जाता है। तो समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी से थे, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। एक सवाल पूछा गया था कि किसने बोला था, तो एक इतिहासकार हैं A.V. स्मिथ, इन्होंने यहाँ पर बोला था क्योंकि इनकी काफ़ी कॉन्केस्ट यानी कि इनकी जो विजय वगैरह रही, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इनके कोर्ट पोइट थे यानी कि इनके दरबारी कवि थे हरिसेना, उनके बारे में हरिसेना ने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। तो वहाँ से एक आइडिया निकाला गया कि समुद्रगुप्त वॉज दी नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, द रथाज ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो महाबलीपुरम के जो रथ हैं उनका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो पल्लवाज के टाइम पर आप इसको याद रखेंगे, महाबलीपुरम के जो रथ हैं उनका निर्माण पल्लवाज के टाइम पर कराया गया, ठीक है। सिटी ऑफ महाबलीपुरम लार्जली डेवलप्ड बाय द पल्लवा किंग, नाम क्या है, नरसिम्हम वर्मन वन। विच वॉज दी ओनली इंडस साइट जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड देखने के लिए मिलता है, यानी कि कृत्रिम ईंट का डॉकयार्ड देखने के लिए मिलता है। बहुत ही कॉमन सा सवाल, रिपीटेड वे में पूछा जाता है। तो लोथल यहाँ पर आपको याद रखना है। तो लोथल इज़ द ओनली इंडस साइट जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो लोथल वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज़ जो कि एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर देखने के लिए मिलती हैं। ये गुजरात के अंदर पाई जाएगी और 2400 BC में इसको देखा गया, 1954 में इसकी डिस्कवरी करी जाती है। ये इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी रखनी है। इट इज़ द ओनली इंडस वैली साइट जहाँ पर आपको आर्टिफिशियल डॉकयार्ड देखने के लिए मिलेगा। द नंबर सिस्टम ज़ीरो किसके द्वारा इन्वेंट करा गया, बहुत ही कॉमन सा सवाल है और बहुत ही रिपीटेड वे में पूछा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट के द्वारा जीरो का आविष्कार यहाँ पर संख्या प्रणाली के अंदर किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। बाकी की जानकारी यहाँ से ज़रूर ले लेना। आगे बढ़ते हैं।
मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू, तो अधिकांश जो चोल मंदिर थे वो किसको समर्पित किए गए थे? तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शिवा को मोस्टली डेडिकेटेड देखने के लिए मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स, इनका डेडिकेशन अगर देखने के लिए मिलता है तो वो शिवा को देखने के लिए मिलता है। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट हिंदू कोविल्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इन दी साउदर्न इंडिया। याद रखेंगे। बुद्धा का अर्थ क्या होता है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आसान सा आंसर है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एनलाइटेंड है। द एनलाइटेंड वन इज कॉल्ड बुद्धा। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द वर्ड बुद्धा इज अ टाइटल फॉर द फर्स्ट अवेकन्ड बीइंग इन एन एरा, जिसको हम बुद्धा बोलेंगे वही है द एनलाइटेंड वन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो देखो, हर शासक हर डायनेस्टी के टाइम पर वो अपनी राजधानियां यहाँ पर बनाते थे, राजधानियां घोषित करते थे। तो पल्लवास की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी कांची। ठीक है, ये भी पूछा जाता रहता है, याद रखेंगे। कांची वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। तो पल्लवा रूल करते हैं नॉर्दर्न तमिलनाडु के अंदर, जो कि साउदर्न आंध्र प्रदेश के वहाँ पर टाइम पर आता है। और कांचीपुरम की बात करें तो दिस सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द पल्लवा किंगडम। नेम दी बुद्धा क्लैन आपको बताना है, आपको क्लैन के बारे में बताना है, वंश के बारे में बताना है जहाँ से बौद्ध बिलोंग करते थे। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। साक्या क्लैन से बौद्ध बिलोंग करते थे। तो साक्या एक एंशियंट ट्राइब थी, जनपदा था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो शाक्याज थे, द शाक्या जनपदा, ये क्षत्रिय क्लैन थी गौतमा गोत्र के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे बौद्ध। अगला है द टाइटल गंगाई कोंडान वॉज अडॉप्टेड बाई विच फॉलोइंग चोला किंग। तो देखो, आपको पता है जो एंशियंट राजा महाराजा या फिर इस तरीके के शासक होते थे वो कुछ ना कुछ टाइटल ले लेते थे। जैसे यहाँ पर बात करी गई है गंगाई कोंडन की, तो ये कौन से चोला रूलर के द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है राजेंद्र वन। ये काफ़ी लोगों ने गलत कर दिया था उस टाइम पर भी, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राजेंद्र वन को आप यहाँ पर गंगाई कोंडान का टाइटल अडॉप्ट करता हुआ पाते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो चोला रूलर राजेंद्र वन, टाइटल गंगैकोन चोला, द चोला हु टुक दी गंगास। इन्होंने चालुक्यास, शेराज, पालास, पांड्यास को यहाँ पर हराया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका यहाँ पर योगदान था। अगला है ड्यूरिंग दी विच गुप्ता किंग, यानी कि कौन से वो गुप्त शासक थे जिनके टाइम पर चाइनीज ट्रैवल, क्या नाम था इनका चाइनीज ट्रैवलर का? फाहाइन। इन्होंने भारत आकर विजिट किया था। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त टू। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ये चाइनीज यात्री हैं, ट्रैवलर हैं, फाहाइन, ये विजिट करते हैं इंडिया को। तो चंद्रगुप्त टू ग्रेट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, और इन्हीं के टाइम पर जो गुप्ता एम्पायर है वो अपनी ऊंचाइयों पर आर्ट के क्षेत्र में हो और स्कल्पचर फ्लेशिंग के क्षेत्र में हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे ये इनके टाइम पर आते हैं, और यहाँ पर इनमें से एक हैं आपके फाहाइन। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला सवाल है द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेज ऑफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर किसके घर बनाते थे? ये भी सवाल कई बार बन चुका है। तो देखो, ये होती थी पक्की पक्की ईंटें। ठीक है, पुक्का ब्रिक्स बोल दीजिए, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी अर्बनाइजेशन जो इनका स्ट्रक्चर था उसको लेकर जाना जाता है। ब्रोंज एज कल्चर के अंदर आप इसको पनपता हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इनकी जो दीवारें थीं या घर वगैरह थे तो वो ब्रिक्स के बने हुए थे, पक्के ब्रिक्स के। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला आपको पूछा गया है पिलर्ड हॉल्स वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर्शिप्ड वर नोन एज। तो देखो, स्तंभों वाले हॉल जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे वो क्या कहलाते थे? ये आपसे पूछा गया है। देखो, उन्हें बोला जाता था चैत्यास। ठीक है, चैत्य। तो याद रखेंगे, अचैत्य क्या होता है? बुद्धिस्ट श्राइन होती है जहाँ पर प्रेयर करा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो भी डिवोटीज होते हैं यहाँ पर जाकर पूजा करते थे। अगला है स्टोरीज ऑफ बुद्धाज बर्थ एंड हिज प्रीवियस लाइव्स आर कंटेन्ड इन। तो बौद्ध के जन्म और उनके पिछले जन्मों की कहानियाँ दिए गए कौन से विकल्प के अंदर लिखी हुई हैं, या फिर वहाँ से उनके बारे में पता चलता है? तो देखो, ये हैं आपकी जटाका टेल्स। ठीक है, कथाएं बोल दीजिए, जटाका टेल्स बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट।
जटाका टेल्स काफ़ी बड़ी ये लिटरेचर है जहाँ पर गौतम बुद्ध की पिछले जन्मों या फिर उनके बारे उनके जो भी कोई काम करे गए हैं उनके बारे में कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता रहता है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अगला है मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। तो जहाँ पर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी बौद्ध जी ने, आपको उस स्थान का नाम बताना है। कई बार पूछा जा चुका है। बौद्ध गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। तो बौद्ध गया रिलीजियस साइट है जहाँ पर पिलग्रिमेज लोग जाते रहते हैं। अभी बिहार स्टेट के अंदर पड़ता है। यही वो जगह है जहाँ पर बौद्ध धर्म को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यज कोर्ट वॉस। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही कॉमन सा सवाल है। ये भाई साहब थे मैगस्थनीज, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैगस्थनीज यूनानी था और यहाँ पर इनके टाइम पर आते हैं और इनसे रिलेटेड बाकी की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इनके द्वारा एक बुक का नाम याद रखना है जो कि इंडिका है। ठीक है, ये पहली ऐसी वेस्टर्न अकाउंट है जहाँ पर इंडिया के अंदर क्या क्या काम हो रहे थे, भारतीय इतिहास के अंदर क्या क्या जानकारी थी, उसके बारे में पता चलता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वो कौन सी लोकेशन है। अ स्कल्प्टर ऑफ चैरिट ऑफ हड़प्पन टाइम वॉज फाउंड। तो हड़प्पन काल के रथ का मूर्तिकार किस स्थान पर मिला है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा हटके सवाल है बट फिर भी याद रखिएगा आगे के लिए, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद यानी कि सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दैमाबाद अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर ये आता है जहाँ पर एक स्कल्पचर ऑफ चैरिट देखने के लिए मिला है जो कि हड़प्पन टाइम से है। ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, तो सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट होता। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वामस्थापकिसनी। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर डी विल बी करेक्ट हेयर। वामस्थापकिसनी इज अमंग द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि भारत के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है मौर्याज के ओरिजिन की। याद रखेंगे, डी विकल्प विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई कौटिल्य। द अर्थशास्त्र एंशियंट इंडियन ट्रीटाइज है जहाँ पर स्टेट क्राफ्ट की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात करें, इसके बारे में लिखा गया है। ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिनका नाम आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं या फिर आप उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। तो बी विकल्प विल बी करेक्ट हेयर। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विथ। तो देवी माँ की पूजा करी जाती थी दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर इनके बारे में पता चलता है। अगेन आसान सा सवाल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ पर देवी माँ की पूजा करी जाती थी, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। तो इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फिगरीन्स, यानी कि जितनी आपको वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं इंडस वैली साइट से, तो वहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि हड़प्पन जो लोग थे वो मदर गॉडेस की यहाँ पर क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। याद रखेंगे। अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई वो दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर होती है। तो ये सवाल बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो हिडाप्सिस आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द बैटल ऑफ हिडप्सिस रिवर जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में हिंदू पुरावा किंगडम ऑन द बैंक्स ऑफ हिडप्सिस, जिसे हम झेलम रिवर भी बोलते हैं, यहाँ पर लड़ा गया, विच इज़ नियर दी पंजाब एंड भेरा जो कि आज पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य है, इसकी आपको पहचान करनी है। आसान है। त्रिपिटकास क्या हैं, ये आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर आते हैं। तो त्रिपिटका एक ट्रेडिशनल टर्म है जो कि वेरियस बुद्धिस्ट सेक्ट के द्वारा यहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी, जिसको हम एक तरीके से बास्केट ऑफ टीचिंग्स के भी लेकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता। सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करा किसने। तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। सेल्यूकस निकेटर का जो हराना होता है वो करा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, विकल्प नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर। तो सेल्यूकस वन निकेटर लीडिंग ऑफिसर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के, और ये आते हैं, इनको हड़काया जाता है और भगा दिया जाता है फिर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ पर मैट्रीमोनी अलायंस भी करते हैं ये, 500 एलिफेंट को दहेज में दे दिया जाता है इनको एक तरीके से।
तो याद रखना है विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगी? देखो, अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि शहरी सिविलाइजेशन थी, हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज थी। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर हड़प्पन सिविलाइजेशन ये थी कि वो अर्बनाइज थी। सिटी शो करता है कि भाई साहब वहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी गई थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसी हिसाब से हमारा विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर एलेक्जेंडर्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज एम्पायर केम अंडर। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद जो पूर्वी भाग था वो किसके अधीन चला गया था? कौन फिर लीड करने लग गया था? तो ये थे भाई साहब सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर ए आपको बता रहा है। तो सेल्यूकस वन लीडिंग ऑफिसर थे अलेक्जेंडर के, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया। तो उनका जब डेथ हो जाती है अलेक्जेंडर भाई साहब की, तो सेल्यूकस जी यहाँ पर आकर अपना सेल्यूकिड डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आपका करेक्ट होगा। अर्ली बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वर कंपोज्ड इन। तो जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचनाएं करी गई थी किस टेक्स्ट के अंदर? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, पाली टेक्स्ट के अंदर हम इनको देखते हैं। तो विकल्प नंबर बी विल बी करेक्ट हेयर। पाली वो लैंग्वेज है इन विच द टेक्स्ट ऑफ द थेरवादा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आर प्रिजर्व्ड। द पाली टेक्स्ट आर द ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो कि इसी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे गए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होता। इन मोहनजोदारो द लार्जेस्ट बिल्डिंग। तो सबसे बड़ी जो भवन की बिल्डिंग है वो कौन सी है? चार विकल्प आपके सामने है। करंट हो जाएगा आपका द ग्रेनरी। ये आपके अन्न भंडार थे जहाँ पर आपके ऐसे करके बनाए गए, इसमें आपका जो अन्न वगैरह होते थे उनको भरते थे। तो ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है मोहनजोदारो की। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ग्रेट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पा लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इनके बारे में बाकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर। तो जो भारत की जाति व्यवस्था थी उसका निर्माण किसके लिए करा गया था? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसमें आपको बताना है कि जो श्रम का व्यवसायी विभाजन करने के लिए इसको किया गया, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ से आपको करेक्ट आंसर देगा। तो बाकी की जानकारी आप यहाँ से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसारा ने अशोका को भेजा कौन से विद्रोह को दबाने के लिए? तो यहाँ पर जब हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसके बारे में आइडिया मिलता है। तो उज्जैन के अंदर वहाँ पर काफ़ी विद्रोह हो रखा था। तो इनके पिताजी आते हैं, बिंदुसारा कहते हैं बेटा जाओ थोड़ा सा देख कर आओ, बहुत लोग वहाँ पर दिमाग खराब कर रहे हैं। तो उज्जैन जाते हैं अशोका और वहाँ पर माहौल बनाते हैं। सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन एज अ फ्राइटनिंग वॉरियर एंड हार्टलेस जनरल, अशोका को बिंदुसारा भेजते हैं कि यार बहुत दिमाग खराब कर रहा है, उज्जैन में जाओ और ख़त्म करो हिसाब किताब। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन जो साइट है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो, मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी मानी जाती है ये, ठीक है। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन मेन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पॉटरी के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस भाषा का अधिकतर प्रयोग किया गया? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वही पाली लैंग्वेज को ही आप यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो पाली मिडल इंडो एरियन लैंग्वेज है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। यहाँ पर अर्ली जो टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो आपको इसी लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। तो सी ऑप्शन को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे? बहुत ही आसान सा सवाल है। दयाराम साहनी जी को आपको यहाँ पर याद रखना है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दयाराम साहनी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सुपरवाइज किया जो भी खुदाई हुई इंडस वैली साइट्स की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट। तो बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश दिया कहाँ पर दिया? ये सवाल पूछा गया है। तो सारनाथ आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो सारनाथ एक डियर पार्क है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने धामा को सिखाया, जहाँ पर बुद्ध ने एक संघ यहाँ पर एग्जिस्ट किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो याद रखना है विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होता।
तो ठीक है, हमारी आज की इस क्लास में इतना ही। हर क्लास के अंदर हम 40 सवालों को कंप्लीट करेंगे। इन वीडियोस को आप इसी तरीके से फॉलो करा करिए। और होता है क्या है ना, फटाफट से देखो 24-25 मिनट में हमने 40 सवाल कर लिए। वीडियो को लगाओ, देखो और ख़त्म करो। इस तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो, तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो आपके लिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आसपास में कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको फॉरवर्ड भी कर देना, सो दैट के चैनल की ग्रो अच्छी हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।